ये कहानी है एक मंजुलिका की, जो उस पुरानी हवेली में रहती थी, जहां आज भी उसकी परछाई जिंदा मानी जाती है। बने रहिए एंड तक जानने के लिए मंजुलिका का असली रहस्य। सालों पहले इसी हवेली में रहती थी एक लड़की, मंजुलिका। उसकी हंसी मासूम थी, पर उसकी मौत रहस्यमयी। कहते हैं मंजुलिका को धोखा मिला और उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ उसी हवेली में कैद हो गई। आज भी जो कोई उस हवेली में कदम रखता है, वह मंजुलिका की खौफनाक हंसी जरूर सुनता है। गांव के लोग कहते हैं, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कुछ रहस्य अनकहे ही अच्छे होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसका दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एआई दादी की स्टोरीज आपके लिए और भी रोमांचक किस्से लेकर आने वाली है। ये If you're watching this at night, remember, sometimes courage can save you from what hides in the dark. One man did. His name was Rahul. He had just shifted into a rented flat in Delhi. The owner gave him only one strange warning. Beta, never open the bathroom mirror after midnight. Rahul laughed it off. Who believes in such nonsense? But that night, while scrolling on his phone, he noticed the bathroom door was slightly open. The clock struck 12:03 Amayva. Curiosity won. He stepped inside. The mirror looked ordinary until his reflection stopped copying him. It smiled. Rahul froze. Then the reflection's hand shot out, grabbing his wrist from inside the glass. Panic surged. But Rahul remembered something the owner had mumbled. Light. It fears the light. Thinking fast, he grabbed his phone and switched on the flashlight, shining it directly at the mirror. The reflection screamed silently, its face melting into smoke, and the grip on his wrist vanished. The mirror cracked and went completely black. Breathing heavily, Rahul staggered back. The mirror was dead. The next morning, he went to return the keys. The old owner looked shocked. You survived? No one ever has. Rahul smiled nervously and said, maybe it was just waiting for the right person to finally end it. Behind him, the broken mirror lay in pieces, its surface no longer reflecting anything. The curse was gone, at least for now. यह कहानी है एक दादी और जादुई कुएं की, जिसने पूरे गांव को सिखाया, ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। गांव में एक दादी रहती थीं। सादा जीवन, सच्चे विचार और मेहनत से भरा हर दिन। गांव के बाहर था एक पुराना कुआं। कहा जाता था, उसमें जादू है। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे सजा। कुछ लालची गांव वाले कुएं पर पहुंचे। झूठ बोले, पर कुआं गुस्से से लाल चमक उठा और उनके बर्तन डूब गए। जब दादी कुएं पर पहुंची तो बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस सच्चाई है। कुआं सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और अनाज के थैले, गहने उनके पैरों में आ गिरे। गांव वाले दादी की ईमानदारी देखकर शर्मिंदा हो गए। समझ गए कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दादी ने अनाज बच्चों में बांट दिया और सबको समझाया, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। गांव में हंसी और मिठास लौट आई। और बच्चों, यह तो बस एक कहानी थी। एआई दादी आपके लिए और भी कहानियां लेकर आएंगी, कभी रोमांचक, कभी डरावनी भूत वाली और कभी प्यारी सी सीख देने वाली। तो तैयार हो जाइए इस कहानियों के पिटारे के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी भी होगी एकदम मजेदार। बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी 1 रुपये की कहानी, जो लाता था 1000 खुशी। कहानी का नाम है 1 रुपया 1000 खुशी। तो कहानी शुरू होती है दादी और राजू से। राजू ने दादी से बोला, दादी, 1 रुपया,
तो अब बेकार है, इससे कुछ मिलता ही नहीं। दादी हंसी और प्यार से सिक्का अपने हाथ में लेकर बोली, अरे राजू, तुम्हें पता है हमारे जमाने में यही 1 रुपया कितनी खुशी लाता। तभी दादी ने अपने बचपन की कहानी राजू को बताई। जब दादी छोटी थी, 1 रुपया एक खजाना होता था। उस 1 रुपये से मैं 4 छोटी गुड़िया, 2 मिठाई और एक बड़ा रंग बिरंगा गुब्बारा खरीद लाती थी। सोचो जरा, एक छोटे से सिक्के से कितने चेहरों पर मुस्कान आ जाती। राजू, बात पैसों की वैल्यू की नहीं, बात खुशी बांटने की है। चाहे 1 रुपया हो या एक गुब्बारा, अगर दिल से दो तो 1000 खुशी मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि बांटी गई खुशी में होती है। बच्चों, याद रखो, छोटी सी चीज भी अगर दिल से बांटो तो वो बन जाती है 1000 खुशी। रात थी अंधेरी, हवा सीटी बजा रही थी। गल्ली और बुल्ली उस पुराने स्कूल के बाहर पहुंचे, जहां कोई सालों से नहीं गया था। अंदर ब्लैक बोर्ड खुद लिखने लगा, वेलकम गुल्ली और बुल्ली। और तभी पीछे से आवाज आई, आज का लेसन हमेशा के लिए याद रहेगा। दोनों भागे, घर पहुंचे। सोचे सपना था, पर दीवार पर लिखा था, सी यू टुनाइट। अगर आपको गुल्ली और बुल्ली की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताना किस पल ने तुम्हें सबसे ज्यादा डराया। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एआई दादी तो हर हफ्ते लाती है डर के साथ मस्ती का मजेदार पिटारा।